मैं अपने नेक्स्ट स्पीकर को इनवाइट करूंगा जो हमें न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी देंगी। स्वागत करते हैं अनम मैम का। अनम मैम। थैंक यू रवि जी। प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिएगा मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है आपकी, क्लियर। ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप सभी लोग अच्छे से होंगे, हेल्दी होंगे। हमने अभी अभी इजबाल सर के थ्रू बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जानी, जिसमें उन्होंने हमें डायबिटीज से रिलेटेड बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन दी। काफी अच्छी इंफॉर्मेशन थी, बहुत सारी नई बातें हमें पता चली। आई होप आप लोग को भी समझ में आई होंगी। मैं इसी चर्चा को कंटिन्यू करते हुए कुछ और इंफॉर्मेशन, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगी। डायबिटीज, जैसे सर ने बताया, कि एक अलग तरह की बीमारी है जिसमें शुगर लेवल बढ़ जाता है और बहुत तरह की और प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, बहुत से हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करता है। तो ऑब्वियसली इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है ना। लंबे समय तक हाई लेवल पे रहना बहुत खतरनाक हो सकता है, तो इसका ख्याल रखना चाहिए। सर नेक्स्ट, तो हम जानेंगे कि किस तरह से क्या चीजें कर सकते हैं। डायबिटीज का जैसे सर भी बता रहे थे कि बहुत लोग, मतलब ये एक तरह का पेंडेमिक के से कम नहीं है। सच पूछिए तो अगर हम इंडिया की बात करें तो ऑलमोस्ट 77 मिलियन, यानी करीब करीब 7,70,00,000 लोग इंडिया में ऐसे हैं जो ऑलरेडी डायबिटीज में है। और प्री डायबिटिक तो शायद मुझे लगता है कैलकुलेट करना भी पॉसिबल ना हो, है ना। तो ये आई थिंक एक अलार्मिंग सिचुएशन है। 130-140 करोड़ की जहां जनसंख्या हो, वहां इतना बड़ा अगर ऐसा समुदाय है जो ऑलरेडी डायबिटिक है, तो क्या ये कंट्री के लिए एक अच्छी चीज है? तो नेक्स्ट, क्योंकि जितना ज्यादा लोग बीमार होते हैं, जितने ज्यादा पेशेंट्स होते हैं, उसी के हिसाब से उसके खर्चे भी बढ़े रहते हैं। जैसे सर ने भी एग्जांपल दिया कि ऑलमोस्ट 10% कॉस्ट होता है जो डायबिटीज के केयर में निकल जाता है, मतलब उनके रिसर्च में, दवाइयों में निकल जाता है। इनफैक्ट जिन फैमिलीज को भी, चाहे हमारे अपने फैमिलीज की बात करें या किसी की भी फैमिली में अगर ऐसा कुछ है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन डायबिटिक है, तो आई एम श्योर आप लोग समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं आइडिया होगा कि कितना खर्चा आता है। चाहे मेडिकेशन का कॉस्ट कह लीजिए, चाहे खान पीन का केयर कह लीजिए, मेडिकल बिल्स की बात कर लीजिए, बहुत एक्सपेंस हो जाता है। सर नेक्स्ट, तो डायबिटीज के काफी बेसिक सर ने बताए। कुछ चीज ऐड करना चाहूंगी। एक हमारे ऑर्गन, हमारे मतलब बॉडी के अंदर एक तरह का ऐसे समझ लीजिए एक एलिमेंट या एक हार्मोन होता है इंसुलिन, जिसका मेन काम होता है कि जो भी हमने खाने के थ्रू शुगर लिया, क्योंकि कुछ भी खाओगे सब में शुगर होता है या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और अगर कार्ब्स खाए हमने या कैलोरी वाले डाइट लिया तो बॉडी के अंदर जाके अल्टीमेटली शुगर में ही कन्वर्ट होता है। तो कोई भी चीज अगर हम शुगर वाली ले रहे हैं तो हमारे बॉडी में एक इंसुलिन होता है जिसका काम होता है कि वो उस शुगर को पावर में कन्वर्ट करे ताकि बॉडी को एनर्जी मिले। ठीक है, जैसे स्क्रीन पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम शो किया है, तो इससे आप देख सकते हैं कि इंसुलिन किस तरह से ग्लूकोज को कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, बेसिकली रिसेप्टर कह सकते हैं उसको, या मतलब ऐसे समझिए उसको एक्सेप्ट कर, मतलब जो हमारे सेल्स है उसके अंदर वो एब्जॉर्ब हो सके, पावर में कन्वर्ट हो सके, ये काम इंसुलिन का होता है। ठीक है, यही कोऑर्डिनेशन होता है। इंसुलिन जो बनता है वो बनाने का काम हमारा एक और ऑर्गन होता है जो पेनक्रियाज जिसको कहते हैं। पेनक्रियाज का काम होता है इंसुलिन का मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर यूं समझ लीजिए अगर डायबिटीज है तो या तो पेनक्रियाज की वर्किंग में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं बन पा रहे हैं सफिशिएंट क्वांटिटी में, या कुछ ऐसी हार्मोनल प्रॉब्लम्स आई हैं इंसुलिन में या रिसेप्टर में कि वो शुगर को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। सर नेक्स्ट, क्योंकि तभी होता है कि फिर क्या होता है कि बॉडी में पता चला शुगर भी है, इंसुलिन भी है कई बार, बट वो क्योंकि मिल नहीं पा रहा है आपस में, तो वो शुगर डायबिटीज बन रहा है। सर ने जैसे बताया था 3 तरह के डायबिटीज होते हैं। टाइप 1 एक ऑर्गेनल लेवल की प्रॉब्लम होती है जिसमें पैनक्रियाज को मुश्किल होती है इंसुलिन बनाने, मतलब बनना ही बहुत कम हो जाता है। टाइप 2 जो सर बता रहे थे मेजॉरिटी लोगों की होती है, उसमें इंसुलिन बन तो रहा होता है लेकिन शुगर को पहचान नहीं पा रहा होता है।
अगर आम भाषा में कहें, पहचान नहीं पाता है, और जब पहचान नहीं पाता है तो फिर उसको एक्सेप्ट करके उसको कन्वर्ट भी नहीं कर पाता है। और जो सर ने बताया था वुमेन में जो कई बार हो जाती है, कई बार खानगी की प्रॉब्लम की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, जो प्रेगनेंसी के दौरान के जो प्रॉब्लम्स होती है उसकी वजह से, तो उनको कई बार हो जाती है जिसको गैस्ट्रेनियल डायबिटीज बोलते हैं। और जैसा सर ने कहा था ये, सर नेक्स्ट, जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज होती है वो कई बार वक्त के साथ ठीक भी हो जाती है, लेकिन कई बार नहीं भी होती है, तो वो लाइफ लॉन्ग रहती है, तो उसमें केयर खास करनी चाहिए। ठीक है, अगर बेसिक सिम्टम्स की बात करें तो बेसिकली भूख लगना, जो सर ने बताया था कि भूख बहुत लगेगी। कई केसेस में ऐसा देखा जाता है कि या तो वेट बहुत तेजी से लूज होता है, या कई बार कुछ लोगों में ओबेसिटी का भी होता है कि मतलब वेट एकदम से बढ़ भी जाता है। कई बार हाथों या पैरों में झंझनाहट रह सकती है। वीकनेस एक कॉमन सिम्टम है कि वीकनेस फील होगी, खाना भी खा लिया फिर भी कमजोरी सी लगेगी, थकान लगेगी, है ना, हो सकता है चक्कर जैसा भी आए। फ्रेंड्स, डायबिटीज जो है बेसिकली अगर कहें तो जैसा मैंने कहा पेनक्रियाज डेवलप करता है इंसुलिन, और फिर इंसुलिन आगे का काम करता है। तो बेसिकली एक अगर इसको कहें तो एक तरह की डाइजेस्टिव या मेटाबॉलिज्म रिलेटेड एक बीमारी होती है कि कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म फंक्शन में प्रॉब्लम हो जाती है कि जो भी न्यूट्रिशन, जैसा ने कहा ना कई तरह के न्यूट्रिशन होते हैं जो चाहिए होते हैं, तो जो भी न्यूट्रिशन है उसका मेटाबॉलाइजेशन सही से नहीं होता है। शुगर भी बॉडी को चाहिए है कुछ क्वांटिटी में, बट वो अगर एनर्जी में कन्वर्ट नहीं है तो वो कई बार वेस्ट होती है। ठीक है, फिर और जैसा हमने कहा कि अगर शुगर बहुत लंबे समय तक रहती है तो जाहिर सी बात है और कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। सर नेक्स्ट, टाइप 1 के कॉजेज की बात जैसे सर ने वैसे तो काफी डिटेल में बताया ही है कि क्या क्या चीजें होती हैं। केमिकल्स की वजह से हो सकता है, हेरिडिटरी या जीन्स की वजह से हो सकता है, अगर फैमिली में किसी को रहा है, अगर कोई तरह की ऑटोइम्यून डिजीज रहे हैं उसकी वजह से होता है। ठीक है, कई बार वायरल इन्फेक्शंस की वजह से होता है, खानगी या लाइफस्टाइल के डिस्टर्बेंस की वजह से हो जाता है। सर नेक्स्ट, तो पोल्यूशन भी एक मेजर कारण है कि आज के डेट में डायबिटीज बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पोल्यूशन के थ्रू मतलब जो हमारे वातावरण में या पानी में या इवन खानगी में जिस तरह की चीजों की मिलावट हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि पता नहीं किस तरह के हार्मफुल केमिकल्स हमारे बॉडी के अंदर जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जाके हार्मोनल इम्बैलेंस करते हैं या कुछ ना कुछ ऑर्गन लेवल पे डैमेज करते हैं कि बीमारियां सामने आती हैं। ठीक है, सिम्टम्स की बात करें तो वैसे तो हम लोग ने डिस्कस किया ही है कि बहुत प्यास भी लगती है, बार बार हो सकता है यूरिन करने की आए सिचुएशन, वीकनेस लगेगी। ठीक है, पेट में एब्डोमिनल पेन हो सकता है, वेट लॉस कई बार होता है अनएक्सप्लेन, मतलब समझ ही नहीं आता क्यों एकदम से वेट लॉस हुआ। नेक्स्ट, स्वेलिंग आ सकती है हाथ पैरों में। टाइप 2 जो ज्यादा कॉमन कैटेगरी होता है, तो इसके भी कई कारण होते हैं, कई बार मोटापे की वजह से होता है। स्ट्रेस एक कॉमन फैक्टर है। आज की डेट में मैक्सिमम जो बीमारियां होती है, नॉट जस्ट डायबिटीज बट मैक्सिमम बीमारियों के जो जड़ देखा गया है उसमें स्ट्रेस है। ठीक है, ये मतलब रिसर्च में से ऑलमोस्ट 70 to 80% टाइम्स ऐसा देखा गया है कि स्ट्रेस की वजह से कोई तरह की चाहे बीपी या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स या फिर जो है या इवन डायबिटीज जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, है ना, कई तरह की प्रॉब्लम्स जो है आगे जाके होती हैं। कई बार एज का फैक्टर होता है, जेनेटिक के प्रॉब्लम्स होती हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल या अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स की वजह से होता है। सो नेक्स्ट, कई बार कुछ बीमारियों के मेडिकेशंस चल रहे होते हैं, जैसे आई एम श्योर आप लोग को पता चला होगा कि जो कोविड के दौरान कई मेडिकेशंस चली हैं, तो उसकी वजह से कई लोगों को डायबिटीज हुआ है, तो मेडिकेशंस की वजह से भी होता है। सिम्टम्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं, वीकनेस फील होगी, प्यास लगेगी, है ना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन रहेगा, मुंह में सूखापन रहेगा, स्किन में भी हो सकता है, कई लोगों को देखा जाता है कि स्किन में इन्फेक्शन आने लगते हैं चकते से या स्पॉट से, ब्लैक स्पॉट से पड़ने लगते हैं। सर नेक्स्ट, बार बार भूख लगेगी, कई बार आंखों के आगे थोड़ा धुंधला सा भी लगता है। प्रेगनेंसी की डायबिटीज की बात करें तो इसमें भी ऑलमोस्ट सिमिलरली सिम्टम्स रहते हैं, सिमिलरली होते हैं कि बहुत प्यास लगती है, भूख बहुत ज्यादा लगती है। सर नेक्स्ट,
ये क्योंकि एक स्पेशल तरह की डायबिटीज है जो हर किसी को नहीं होती है, स्पेशल कारण है, तो इसमें स्पेशल केयर जरूरी है ऑब्वियसली। हर प्रेग्नेंट लेडी, हर वुमेन जो भी प्रेग्नेंट है उनके लिए खास खानगी का ध्यान रखना चाहिए। जैसा सर कह रहे थे, कार्ब्स वाला डाइट थोड़ा सा कंट्रोल रखें, कार्ब्स वाला। और कार्ब्स में भी जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं या फाइबर कह लीजिए, जिसमें फाइबर ज्यादा हो फूड, जिस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स में, सिंपल शब्दों में कहें तो अनाज वाला खाना, तो उसको जरूर उसको ज्यादा खाएं। व्हाइट कार्ब्स को कम करें, डेयरी प्रोडक्ट्स भी खाएं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का खास ख्याल रखें, ठीक है। रेगुलर लेवल पे शुगर को चेक करते रहें। सही नींद लेना, प्रॉपर रेस्ट करना बहुत जरूरी है। सर नेक्स्ट, मेन 4 तरीके होते हैं जिनसे, अगर हमें डायबिटीज है तो मेन 4 तरह होते हैं जिनसे हम मैनेज कर सकते हैं। टाइप 1 की बात करें तो इंसुलिन उनको प्रेस्क्राइब किया जाता है, लेना ही पड़ता है, क्योंकि हमने बात की थी स्टार्टिंग में कि इंसुलिन जनरेट नहीं होता है। रेगुलर एक्सरसाइज इज अ मस्ट। बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है, सही खानगी सही टाइम पे, मतलब राइट डाइट एंड एट द राइट टाइम ऑल्सो। तो राइट मील प्लान होना चाहिए कि ब्रेकफास्ट, बीच का स्नैक, लंच, फिर स्नैक एंड रात का डिनर। ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलर चेक करते रहें। नेक्स्ट, टाइप 2 डायबिटीज में भी ऑलमोस्ट सेम हमको ध्यान रखना होता है, बस हाँ, अगर बहुत हाई नहीं है तो नॉर्मली डॉक्टर्स इंसुलिन इस कंडीशन में नहीं देते हैं, बट मेडिकेशन जरूरी है लेना। देखिए फ्रेंड्स, अगर बीमारी हो गई है तो यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर, जो भी एक्सपर्ट हो, डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, और जो आपको सही एडवाइस दे, जो सही दवाइयां आपको दे, तो दवा लेनी ही है, ठीक है। इसके साथ में एक्सरसाइज इज अ मस्ट। एक्सरसाइज आपको करनी ही चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि एक तो वेट मैनेज रहेगा, हेल्दी वेट रहोगे, दूसरी चीज जो भी हम खाएंगे वो हमारे बॉडी में सही तरीके से एब्जॉर्ब होगा, सही तरीके से मेटाबोलाइज होता है। डाइट का ख्याल बहुत अच्छे से रखना चाहिए, ठीक है। सर नेक्स्ट, फ्रेंड्स एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर नहीं है और आप चाहते हो कभी ना हो, क्योंकि हमें कई बार पता नहीं होता है कि हम प्री डायबिटिक भी है या नहीं है, कई बार हमें पता नहीं होता है। बट अगर नहीं है और चाहते हैं कि ना हो, लेकिन अगर हो गया है, ठीक है, और चाहते हैं कि रिवर्स भी हो जाए, तो फ्रेंड्स मेडिसिन लेना ही है। राइट न्यूट्रिशन, राइट डाइट का ख्याल रखना है, एक्सरसाइज रेगुलरली करना है, और साथ में पॉजिटिव एटीट्यूड भी रखना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग ने जैसा भी जाना कि स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, तो स्ट्रेस को जितना कंट्रोल करें, जितना प्रॉपर रेस्ट करें, जितना पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे उतना अच्छा है। यहाँ स्क्रीन पे आप एक डाइट चार्ट एक छोटा सा देख सकते हैं। तो ग्रेन्स वाले यानी अनाज वाले जो खाने हैं, या जो जिनको हम स्टार्च या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, ये ज्यादा क्वांटिटी में हमें चाहिए, मतलब अपना दिन भर की डाइट की अगर हम बात करें, ठीक है। साथ में 3 to 4 सर्विंग्स वेजिटेबल्स की और 3 to 4 सर्विंग्स फ्रूट्स की, यानी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। एंड आप पिक्चर में रिप्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं अलग अलग कलर्स के। ये फ्रेंड्स यूं ही नहीं दिया गया है, एक्चुअली हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है कि हमें ग्रीन भी चाहिए, हमें ऑरेंज भी चाहिए, हमें येलो भी चाहिए, क्योंकि जो कलर का जो फ्रूट या वेजिटेबल होता है उसके हिसाब से ही उसमें न्यूट्रिशन की वैल्यू होती है, ठीक है। तो हमें अलग अलग कलर्स की 3 to 4 सर्विंग्स वेजिटेबल्स एंड 3 to 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स मस्ट है। साथ में एक से 2 सर्विंग डेयरी प्रोडक्ट या मिल्क की, मिल्क भी आप अगर लो फैट वाला लेंगे, टोन्ड मिल्क लेंगे तो अच्छा रहेगा। एंड नॉन वेजिटेरियन आइटम्स जैसे एग है, एग रेगुलर लीजिए, एग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेगुलर लीजिए, 1 से 2 अंडे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल अच्छा है। फिश बहुत अच्छा होता है, फिश अगर खाते हैं तो फिश रेगुलरली खाइए, बहुत अच्छी चीज है। मीट्स में थोड़ा सा कम रखें, मतलब बहुत ज्यादा सर्विंग्स ना रहे, थोड़ा रहे क्वांटिटी, उसमें भी चिकन शुड बी प्रेफर्ड इन अदर देन बीफ और मटन। बीफ और मटन को जितना कम अवॉइड करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और 1 से 2 सर्विंग्स फैट्स भी वो कौन से, हेल्दी फैट्स, जिनको फैटी एसिड्स जिन्हें बोला जाता है, हेल्दी फैट्स, ओमेगा 3 भी बोलते हैं उनको। और स्वीट्स बहुत कम, अगर है तो बिल्कुल मत लीजिए, या बहुत कम, ठीक है। डार्क, हाँ, चॉकलेट्स खाने का शौक है तो एक टिप दूंगी, डार्क चॉकलेट खा लीजिए जिसमें 70% से ज्यादा कोको हो, वो अच्छा रहेगा आपके लिए।
सर नेक्स्ट, अगर स्पेसिफिकली, क्योंकि हमारा डायबिटीज के डिटेल्स में हमने बहुत सारी चीजें जानी, बट अगर हम स्पेसिफिक न्यूट्रिशन की बात करें कि कौन से न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं जो हमें हेल्दी लाइफ रहने में हेल्प करे कि हमारी डायबिटीज जल्दी ठीक हो जाए, हम ज्यादा जल्दी अच्छे हो जाए। वाटर इज अ मस्ट, पानी ज्यादा पीजिए। हर इनफैक्ट ज्यादातर लोगों को डायबिटीज, जैसे हमने बताया ना, सिम्टम ही होता है कि प्यास तो लगेगी, बहुत ओवर पानी भी मत पीजिए, घंटे में 1 गिलास पानी सफिशिएंट है। इसके अलावा प्रोटीन की डाइट मस्ट है, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे बॉडी में जितने भी तरह के फंक्शंस होते हैं, हर चीज प्रोटीन के थ्रू ही गवर्न होता है। यहाँ तक कि हॉर्मोन्स भी जो बनते हैं वो प्रोटीन के थ्रू ही बनते हैं, प्रोटीन की वजह से ही बनते हैं, है ना। पैनक्रियाज, जो हमने बात की थी कि पैनक्रियाज जो इंसुलिन बनाने का काम करता है, वो प्रोटीन अगर सही क्वांटिटी बॉडी में जा रहा है तभी पैनक्रियाज सही से फंक्शन करेगा। तो प्रोटीन मस्ट है। कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स या फाइबर, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। सर ने जैसे कहा था, ज्यादा क्वांटिटी में हमें खाना चाहिए। ऑलमोस्ट 18 to 20 grams ऑफ फाइबर इज गुड फॉर एनी डायबिटिक। साथ में हेल्दी फैटी एसिड्स, फैटी एसिड चाहिए है हमारे बॉडी को फ्रेंड्स। मतलब ये मत समझिए कि मतलब फैट एकदम जीरो करना है, नहीं, फैट जीरो नहीं करना है, बट हाँ लिमिट में रखना है। लिमिट में क्या, ऐसे समझ लीजिए ओमेगा 3 का ज्यादा से ज्यादा सेवन कीजिए। ओमेगा 3 किस में मिलेगा, फिश में मिलेगा। साथ में अगर गाय के देसी घी, गाय के दूध से निकला हुआ देसी घी उसमें मिलता है। थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स में मिल जाता है, वॉलनट है और आमंड्स है, इसमें थोड़ा बहुत मिल जाता है, तो इसको खाएं। जो रिफाइंड ऑयल्स को बहुत कम कर दें, जितना कम कर सके कम कर दें, ठीक है। यूं समझ लीजिए एक छोटी सी टिप होती है कि दिन भर में एक पर्सन, मतलब अगर कोई डायबिटिक भी है तो एक पर्सन, मतलब मैक्सिमम 1 स्पून ऑफ ऑयल इज सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट अगर डायबिटिक है। अगर नहीं है तो भी कंट्रोल में रखेंगे तो अच्छा रहेगा, फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। विटामिन्स की बात करें तो विटामिन स्पेशली जो इंपॉर्टेंट होते हैं, विटामिन बी इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारी ताकत में, हमारी एनर्जी बनाए रखने में काम करता है। विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, किसी भी तरह के इन्फेक्शंस के नुकसान होने नहीं देगा, है ना। कोई भी तरह का वायरस है या कोई भी तरह की इन्फेक्शन, बैक्टीरिया का डैमेज हमारे बॉडी में नहीं होने देगा, पोल्यूशन से भी प्रोटेक्ट करेगा। विटामिन बी, जैसा सर ने भी बताया था, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। पहले इसके बारे में हम लोग को ज्यादा नहीं समझ थी, ज्यादा मालूमात नहीं थी, बट इधर साल 2 साल के पीरियड, जब से कोविड का दौर आया, हमें बहुत सी चीजें पता चली हैं। विटामिन डी की बेसिकली एक क्वालिटी होती है कि ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर होता है, यानी कि इम्यून सिस्टम को भी अच्छा रखने का काम करता है। तो फ्रेंड्स अगर हमारा इम्यून सिस्टम हेल्दी है तो ये हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को सही तरीके से काम करने में हेल्प करता है। इसके अलावा हमारे बॉडी में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। कैल्शियम एक अगेन एक अच्छा मिनरल है जो डायबिटीज के रोकने में, मतलब बचाव में भी बहुत हेल्पफुल है, एंड पेनक्रियाज के वर्किंग में क्योंकि बहुत हेल्पफुल होता है इंसुलिन के जनरेशन में। तो विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। और साथ में विटामिन ई, मिनरल्स में हमें कैल्शियम चाहिए, आयरन चाहिए। आयरन फ्रेंड्स कई बार हम लोग समझ नहीं पाते हैं, बट हमारे बॉडी के अंदर जो भी न्यूट्रिशन हर सेल्स तक पहुंचता है वो ब्लड के थ्रू पहुंचता है। और ब्लड बनेगा कैसे, ब्लड बनता है आयरन एंड प्रोटीन, प्रोटीन्स में जो मौजूद अमीनो एसिड्स होते हैं उनके साथ मिल करके बनता है। तो आयरन एक इंपॉर्टेंट मिनरल है जो चाहिए ही चाहिए। अगर हमारे अंदर आयरन की डिफिशियंसी है तो उसकी वजह से भी कई बार डायबिटीज आगे जाके हो जाती है। क्रोमियम चाहिए होता है, जिंक चाहिए होता है, सेलेनियम, मैग्नीशियम, आयोडीन, ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिल करके हमें हेल्दी रहने में बहुत हेल्प करते हैं एंड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में भी हेल्प करते हैं। साथ में कुछ हर्ब्स भी चाहिए होते हैं। हर्ब्स क्या काम करते हैं, हर्ब्स ऐसे समझ लीजिए जैसे हम दाल खाते हैं तो दाल समझ लीजिए न्यूट्रिशन है, दाल जो है जो हमने बनाई दाल न्यूट्रिशन है। बट क्या हम खाली दाल बॉईल करके खा लेते हैं? हाँ, मतलब अगर बहुत ज्यादा बीमार नहीं है तो नहीं खा पाएंगे, कहीं ना कहीं हम उसमें कोई ना चीज का तड़का देते हैं, अक्सर जीरे का तड़का देते हैं। तो जीरा क्या है, जीरा समझ लीजिए हर्ब, यानी हर्ब एक ऐसी चीज है, इसको ऐसे समझ लीजिए थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन चाहिए होता है फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए ही चाहिए, वो मस्ट है, बट साथ में अगर हर्ब्स भी बॉडी में जा रहा है
तो न्यूट्रिशन का बेटर एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो कुछ न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दालचीनी एक बहुत अच्छा है हर्ब है। अश्वगंधा, मुलेठी एक बहुत अच्छा हर्ब होता है। अश्वगंधा हमें स्ट्रेस फ्री रहने में हेल्प करता है। और साथ में मधुनाशनी जो हमारे सेल्स, जो हमारे जो शुगर के जो कंटेंट है उसको किल आउट करने में हेल्प करता है, मतलब उसको जल्दी डाइल्यूट करने में, नष्ट करने में हेल्प करता है। सर नेक्स्ट, तो ये न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें चाहिए होते हैं। ये कुछ अलग अलग तरह के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जो हमें हेल्प कर सकते हैं और जिनका सेवन हमें ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। हमने बताया था ना 4 to 5 सर्विंग्स, 3 to 4 सर्विंग्स वेजिटेबल्स एंड 3 to 4 सर्विंग्स फ्रूट्स। तो ये अलग अलग तरह के रंगीन प्यारे प्यारे फल और सब्जियां हैं जिन्हें हम अगर अपनी डाइट में ऐड करें तो हम अपनी डायबिटीज को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल में जी सकते हैं। सर नेक्स्ट, अब एक सवाल अपने आप से कीजिए। हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि सबसे पूछ सके, बट खुद से सवाल कीजिए, क्या हमें उतना न्यूट्रिएंट मिल रहा है? जो अभी हमने पिछले 2 स्लाइड्स में जो बात की, जो अलग अलग तरह के खानगी की बात की, कितने तरह के फ्रूट्स हैं, कितने तरह के वेजिटेबल्स हमें खाने हैं, और जो हमने डाइट चार्ट आपको दिखाया कि क्या क्या चीजें कितनी क्वांटिटी में जानी चाहिए, क्या हम सफिशिएंट न्यूट्रिशन ले रहे हैं? क्या हमें जो भी खानगी की चीजें मिल रही हैं वो एकदम प्योर क्वालिटी की है, उसमें कोई तरह की मिलावट नहीं है? क्या हमारी जो अभी जो लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, जैसा सर भी बता रहे थे इजबाल सर, कि हम इतनी भागम भाग में रहते हैं, कई बार खानगी का भी ध्यान नहीं रहता है, क्या हमें लगता है हम हेल्दी लाइफ जी रहे हैं? क्या हम एक्सरसाइज कर रहे हैं? क्या हमें लाइफ में स्ट्रेस नहीं है? क्या हम सही हेल्दी खाना खा रहे हैं? और अगर हम हेल्दी खाना खा रहे हैं तो जरा सोचिए क्यों इतने लोग बीमार हुए जा रहे हैं, डायबिटिक हुए जा रहे हैं, प्री डायबिटिक हो रहे हैं? क्यों ऐसा हो रहा है? आई मीन एक समय था कि बहुत रेयर किसी का पता चलता था कि डायबिटीज है। आज तो मुझे लगता है हर घर में एक तो है ही, एक तो है हर घर में, और कई बार तो पूरे फैमिली में है। तो कुछ तो वजह होगी। फ्रेंड्स सोच के देखिए, कहीं ना कहीं इसका जो बेसिक कारण है, कहीं ना कहीं लैक ऑफ न्यूट्रिशन है ना? बाकी चीजें एडिशनल हैं, एक्सरसाइज का कमी या स्ट्रेस ये भी है, बट न्यूट्रिशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि खानगी चाहिए होती है हमारे बॉडी को सही तरीके से फंक्शन करने में। तो फ्रेंड्स अगर हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है तो कुछ ना कुछ बीमारी तो सामने आएगी। तो अगर खानगी की वजह से कोई चीज बिगड़ रही है तो उसे ठीक करने के लिए खानगी को ठीक करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट, और खानगी अगर ठीक करना है तो हमें न्यूट्रिशन को ऐड करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि हम अपने लाइफस्टाइल में सही न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे हैं। सो नेक्स्ट, तो अगर हमें ऐड करना है तो अब अपने आप से खुद से फिर से सवाल कीजिएगा, सस्ता लेने से काम चलेगा या अच्छा लेने से काम चलेगा? सिर्फ अच्छा लेने से काम चलेगा या बेस्ट लें तो सही रहेगा? अपने आप से सवाल कीजिए, क्योंकि हेल्थ आपकी है, फैमिली आपकी है, बॉडी आपका है, पैसे आपके, तो मर्जी भी आपकी। हम रेकमेंड करते हैं वर्ल्ड का नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड न्यूट्रीलाइट के सप्लीमेंट। न्यूट्रीलाइट एक ऐसा ब्रांड है जो हमें बेस्ट क्वालिटी के, जो नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, बेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और हमारे लिए बेस्ट फॉर्म के सप्लीमेंट्स हमें प्रोवाइड करते हैं, जो पूरी तरह से इफेक्टिव होते हैं, बिल्कुल भी किसी तरह का डिफेक्ट नहीं होता है। सो नेक्स्ट, हर तरह से वो इस चीज का ध्यान रखते हैं कि कहीं से कोई भी चीज की मिलावट ना हो, ऑर्गेनिक खेती करते हैं ताकि सही इंग्रेडिएंट्स मिले, सही पेड़ पौधे मिले, किसी तरह का कहीं केमिकल नहीं यूज होता है, कोई प्रिजर्वेटिव्स यूज नहीं होते हैं। हमें जो भी टैबलेट या पाउडर मिलता है वो बस यूं समझिए कि आपने सीधे सेब तोड़ा है और विदिन 2 आवर्स आपने खा लिया। एक एग्जाम्पल, बिल्कुल वो फ्रेश क्वालिटी का देते हैं। ये खासियत है न्यूट्रीलाइट की टेक्नोलॉजी की। बेस्ट ऑफ नेचर, बेस्ट ऑफ साइंस, बेस्ट फॉर अस, है ना? नेक्स्ट, रेगुलर सर्टिफिकेशंस अपने ऑर्गेनिक फार्म्स के कराते हैं। हमेशा लैब में हजारों तरह के टेस्ट करते हैं कि जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं सप्लीमेंट उसमें इतना सा, मतलब बिल्कुल माइन्यूट से माइन्यूट भी किसी तरह की गुंजाइश ना रहे कि कोई नुकसान पहुंचाएगा और फायदा नहीं करेगा। हर तरह के प्रोटोकॉल्स का फॉलो करते हैं
हजारों तरह के पेटेंट्स इन्होंने अपने जो प्रोसेसेस हैं इनके, या जिस तरीके से हमें सप्लीमेंट्स देते हैं, इन्होंने लिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स अगेन सोचिए कि सिर्फ अच्छा से काम चलेगा या बेस्ट चाहिए हमारे हेल्थ के लिए। सर नेक्स्ट, कुछ सप्लीमेंट्स जो रेकमेंड करूंगी जो इंपॉर्टेंट है, अगर चाहते हैं कि डायबिटीज ना हो तो भी, और अगर हो गया है तो मेडिसिन के साथ साथ लीजिए ताकि जल्दी ठीक हो जाए। ये हमारा एक स्पेशल सप्लीमेंट है, हर्ब्स की हमने बात की थी, मधुनाशनी, शुंठी, त्वाक। इसमें मधुनाशनी का अर्क है, शुंठी है, त्वाक है, बेसिकली दालचीनी, सोट और मधुनाशनी हर्ब से लिया गया है। ये मेटाबॉलिज्म को सही रखता है, ग्लूकोज को सही तरीके से एब्जॉर्ब होने में, यानी जो सर बात कर रहे थे ना शुगर ग्लूकोज, उसको सही तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए बॉडी में, सही तरीके से डाइल्यूट हो जाए, उसका लेवल सही रहे, उसमें हेल्प करता है। पेनक्रियाज की वर्किंग में, ताकि पेनक्रियाज अच्छे से काम करे और इंसुलिन अच्छे से जनरेट करे, उसमें हेल्प करता है। सर नेक्स्ट, साथ में फाइबर, हम लोग ने बार बार बात कही फाइबर जरूरी है, बट आज हमारी डाइट में फाइबर थोड़ा सा कम हो रहा है, तो इसको अगर एड ऑन कर लेंगे पाउडर के थ्रू तो अच्छा रहेगा। ये सॉल्युबल फाइबर होता है, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच इसका डाल के घोल लेना है और फिर पी लेना है। हेल्दी मेटाबॉलिज्म, यानी हमारा जो डाइजेस्टिव फंक्शन है, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म का फंक्शन है, उसमें हेल्प करता है ताकि सारे न्यूट्रिशन अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। सर नेक्स्ट, प्रोटीन। प्रोटीन की हमने बात की थी कि हमारे बॉडी के हर फंक्शन में प्रोटीन का रोल है। न्यूट्रालाइट हमें बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन देना है। 80% प्रोटीन होता है, यानी इसका में 10 ग्राम का जो स्कूप होता है उसमें 88 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाएगा, यानी बहुत हाई कंटेंट होता है। मार्केट में कोई भी ऐसा प्रोटीन नहीं है, कोई भी शुगर, कोई भी कैलोरीज नहीं होती हैं इसमें, हर कोई इजिली ले सकता है, इजी टू डाइजेस्ट होता है, मतलब चाहे कोई जवान व्यक्ति ले, चाहे कोई बुजुर्ग ले, सबको इजिली डाइजेस्टेबल होता है। नेक्स्ट, हमने विटामिन मिनरल्स की बात की थी। अब आई एम नॉट श्योर आपके दिमाग में बात गई कि नहीं गई, बट जितने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के कंटेंट की हम बात कर रहे थे, कितने लोगों को लगता है कि वो उतना रोज खा सकते हैं? अगर आप रोज खा सकते हैं, वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि हम कैसे खाएंगे, कैसे डाइजेस्ट करेंगे, और उसके साथ साथ केमिकल्स भी तो जा रहे हैं, क्या हम उतना खा पाएंगे, क्या हम उतना खरीद पाएंगे, क्योंकि आजकल तो महंगाई भी इतनी है, क्या हम उतना खरीद भी पाएंगे? तो फ्रेंड्स, आपके लिए हमारे पास मल्टी वाइटामिन, मल्टी मिनरल सप्लीमेंट डेली, नाम से ही है डेली, यानी रोज खानी है 1 टैबलेट रोज। 1 टैबलेट में 14 वाइटामिन, 13 मिनरल्स का अर्क होता है, जो 13 विटामिन, 11 मिनरल्स का अर्क होता है, जो हमने बताए थे ना, जो न्यूट्रिशन विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई, साथ में कई तरह के मिनरल्स, वो सारे कवर करता है, उससे भी ज्यादा हमें एनर्जेटिक रहने में हेल्प करता है। हमारा शुगर कंटेंट, जो शुगर बॉडी में गई होती है, उसको धीरे धीरे काटने में हेल्प करता है। सर नेक्स्ट, हम बार बार फैटी एसिड्स की बात कर रहे थे, ओमेगा 3 की बात कर रहे थे। फ्रेंड्स, हमारे पास ओमेगा 3 के सोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, और ओमेगा 3 के साथ एक छोटा सा इशू ये भी रहता है कि बहुत हीट सेंसिटिव होता है। जैसे हमने बात करी कि फिश खाइए, ठीक है, फिश में होता है, लेकिन क्या हम कच्ची फिश खाएंगे? अब तो पका के खाएंगे ना, लेकिन जैसे ही हीट हुआ उसमें ओमेगा 3 का कंटेंट खत्म हो जाता है, तो अब तो हम सिर्फ स्वाद के लिए खा रहे हैं, ठीक है। सर, शेयरिंग हट गई है। हेलो, हाँ, हम ओमेगा 3 की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें डाइट से नहीं मिल रहा है तो हमें सॉफ्ट ड्रिंक्स ऐड करने ही पड़ेंगे, ठीक है। सर नेक्स्ट, साथ में अश्वगंधा। अश्वगंधा स्ट्रेस और एंजाइटी से रिलीव करने में बहुत हेल्प करता है। अगर हमें नींद आने में प्रॉब्लम होती है, हमें बहुत स्ट्रेस रहता है, तो ये बहुत मार्वलस सप्लीमेंट है जो हमें बहुत अच्छे से रिलैक्स होने में हेल्प करता है और हमारी वाइटलिटी बढ़ाता है। सर नेक्स्ट, तो अब अगर आपके कोई
कोई और सवाल हो तो हम बात कर सकते हैं, एंड विद दिस वी क्लोज आवर प्रेजेंटेशन।